हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अनोखा पुरस्कार। और इस पाठ का क्या उद्देश्य है बच्चों? ये एक कहानी है और इस कहानी में एक अनोखा पुरस्कार मिला और वह पुरस्कार उसे कोई प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए मिला। ठीक है, और अतः दूसरों की सहायता करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ पर एक बच्चे को एक पुरस्कार मिलता है इस कहानी में, और वो पुरस्कार मिलता है दूसरों की सहायता करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो इस पाठ में हम क्या समझेंगे? हम जानेंगे कि प्रतियोगिता से जरूरी इंसानियत होती है, कर्तव्य होता है और नैतिकता होती है। तो बच्चों, कहानी पढ़ते हैं। अपने स्कूल में सबकी चहेती नव्या को दौड़ना बहुत पसंद था। चहेती मतलब सबकी प्यारी। नव्या जो होती है लड़की, उसको दौड़ना बहुत पसंद था। स्कूल में वो सबकी चहेती थी। जब भी स्कूल में दौड़ की कोई प्रतियोगिता होती तो नव्या उसमें भाग जरूर लेती है। उसे हमेशा प्रथम पुरस्कार मिलता था। उसके दोस्त, माता पिता, रिश्तेदार व शिक्षक सभी उस पर गर्व करते थे। पुरस्कार मतलब इनाम। वो दौड़ में हमेशा पहले नंबर पर आती थी और उसको हमेशा इनाम मिलता था और सब उस पर गर्व करते थे। नव्या दौड़ में जितनी अच्छी थी उतना ही अच्छा उसका स्वभाव भी था। सबकी सहायता करना उसे अच्छा लगता था। आज विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता होनी थी। नव्या पिछले 2 महीने से पढ़ने के साथ साथ सुबह शाम दौड़ लगाकर इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। दौड़ शुरू हुई थी कि अचानक नव्या के साथ दौड़ रही उसकी सहेली अनन्या को ठोकर लगी और वह नीचे गिर गई। उसके घुटने से खून बहने लगा। नव्या रुक गई। तो बच्चों, यहाँ पर वचन है महीना। महीना और बहुत सारे महीने होते हैं तो हम क्या कहते हैं? महीने। और प्रतियोगिता का वचन बदलो क्या होता है? प्रतियोगिताएं। अब देखो, वो नव्या दौड़ रही थी, उसकी सहेली गिर जाती है और उसके घुटने से खून बहने लगता है। अब नव्या क्या करती है? नव्या अनन्या के पास गई, उसे सहारा देकर उठाया और धीरे धीरे प्राथमिक चिकित्सा कक्ष तक ले गई। वहां अनन्या की मरहम पट्टी की गई। चिकित्सा मतलब उपचार। ठीक है, तो वहां लेकर जाती है वो और उसकी पट्टी की जाती है। जब तक नव्या खेल के मैदान में वापस आई, दौड़ समाप्त हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अनन्या को मदद करने के लिए खुश हो या दौड़ हार जाने के लिए दुखी हो। ऐसा पहली बार हुआ था कि नव्या ने किसी दौड़ में हिस्सा लिया हो और वो जीती ना हो। वह मायूस होकर मैदान में ही खड़ी हो गई। मायूस मतलब निराश होकर। ठीक है, क्योंकि वो जीती नहीं। ऐसी पहली दौड़ थी कि उसको इनाम नहीं मिल रहा, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। तभी खेल प्रशिक्षक के साथ प्रधानाचार्य भी नव्या के पास आ पहुंचे और उसे जीत की बधाई देने लगे। प्रशिक्षक क्या होता है बच्चे? सिखाने वाला, जो उनको दौड़ सिखाते थे। ठीक है, वो प्रधानाचार्य यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल के साथ नव्या के पास पहुंचते हैं और उसे जीत की बधाई देते हैं। यहाँ पर 2 वचन बदलो हैं। बधाई, बधाइयाँ। पहेली, पहेलियाँ। ठीक है, अब बधाई देते हैं। नव्या कुछ समझ नहीं पाई। नव्या को कुछ समझ नहीं आता कि ये बधाई क्यों दे रहे हैं। तब खेल प्रशिक्षक ने मुस्कुराते हुए समझाया कि आज के मुख्य अतिथि ने दौड़ के 2 विजेता घोषित किए हैं। विजेता मतलब जीतने वाले। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आज जो जज है ना, उन्होंने 2 विजेता घोषित किए हैं। पहली दौड़ में जीतने वाली लड़की और दूसरी नव्या, जिसने अनन्या की सहायता करके मानवता की दौड़ जीती थी। इस जीत का पुरस्कार नव्या के लिए अनोखा पुरस्कार था। तो कौन होते हैं 2 विजेता? एक तो लड़की जो दौड़ में जीतती है, पहले नंबर पर आती है, और दूसरा पुरस्कार मिलता है अनन्या की सहायता करने वाली नव्या को, जो मानवता की दौड़ में जीती थी। यह नव्या के लिए एक अनोखा पुरस्कार था, क्योंकि अब वो दौड़ने के लिए नहीं मिला था। किस लिए मिला था? दूसरे की सहायता करने के लिए। तो देखा बच्चों आपने, इसी तरीके से हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो बच्चों, इस कहानी को फिर से आप पढ़ेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जो है वो आप खुद करेंगे।